क्षेत्र में जाते हैं तो कभी पीपल का पत्ता लेकर के कसम खाते हैं कि हम अगर ये रोड नहीं बनाएंगे तो अगले बार मुंह नहीं दिखाएंगे। विकास के मुद्दा से बिल्कुल ही भटक चुके हैं। पूरा क्षेत्र को 24 घंटा बिजली दिला रहे हैं। लगातार 15 सालों से विधायक रहे हैं, लेकिन विकास का कोई भी कार्य नहीं दिख रहा है और ये सिर्फ बातूनी विधायक हैं। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं नगर 39 के धुरकी मोड़ पर और आइए लोगों से पूछते हैं यहाँ के चुनाव की स्थिति के बारे में। बगल में हमारे बड़े भाई कहे बिजली, इनकी जब सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो 1.5 से 2 घंटा हम लोग को बिजली मिलता था। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी तो आज 22 से 23 घंटा बिजली कंटिन्यू मिल रहा है। उतना ही नहीं, बिजली बिल भी माफ़ किया इन्होंने। इसमें सभी लोग, इसमें ऐसा तो नहीं कि भाजपा के लोगों को छाड़ दिया, भाजपा के लोगों को भी माफ़ हुआ। माननीय विधायक जी का जो वर्तमान विधायक है भानु प्रताप शाही, 6,35,000 रुपये इनका भी माफ़ हुआ। तो इसलिए इस बार की जनता परिवर्तन की लहर की ओर है और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। आनंद प्रताप देव जीत रहे हैं डंके। जय गोविंद प्रसाद। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? गाँव का माहौल देखिए क्या होता है तो यहाँ पर तो मोड़ पर तो लोग जप रहा है झामुओं का ही। अच्छा, क्यों, क्या कारण है? कारण उन लोग को समझे, हम लोग तो भाई अपना कैडर वोट किसी को थोड़े हम लोग बताते हैं कि किसको देना। अच्छा, तो क्या वो क्यों बदलाव चाहती है यहाँ की पब्लिक? झामुमो आखिर जो है झामुओं तो है ही, तो बदलाव का चाहेगी। अच्छा, मेरा नाम सुदेश्वर राम है। क्या इस बार रहेगा भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति? परिवर्तन की लहर है। इस बार भवनाथपुर की जनता पूरा मूड बना लिया है कि जो लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी की से अब हैं भानु प्रताप शाही जी, इनको विकास के मुद्दा से बिल्कुल ही भटक चुके हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान बने द्वेष की राजनीति कर रहे हैं। जनता यहाँ की उब चुकी है इनसे। और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी के विकास को देखते हुए सभी गरीब गुरबा का लंबा कतार लगा है। और आने वाला जो 13 नवंबर है निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, इंडिया गठबंधन का है। अनंत प्रताप देव उर्फ छोटे राजा जी का पक्ष में जनता यहाँ खड़ी है। ये कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव को देखते हुए जो है वो मैया सम्मान योजना को लागू किया गया है। ऐसा कोई बात नहीं। यह चूँकि झारखंड वासियों के बारे में जितना बढ़िया हेमंत सोरेन जी जानते हैं, ये दिल्ली और गुजरात वाले नहीं जान पाएंगे। यहाँ का गरीबी क्या है, गरीब क्या है, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, जितना अच्छा हेमंत सोरेन जी, शिबू सोरेन जी जानते हैं। चूँकि यह जो हेमंत सोरेन जी हैं, यह आंदोलन के उपज हैं, संघर्ष के उपज हैं, गरीबी से आगे बढ़े हैं। इसलिए गरीब क्या है, गरीबी क्या है, ये सारी जानकारी अगर किसी को है तो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन जी के पास है। और उन्होंने ये नहीं कि चुनाव के समय किया है, मैया सम्मान योजना तो पहले से लागू था, लेकिन इनको महसूस हुआ कि 1,000 रुपया में हमारी माता बहनों का काम नहीं चल पाएगा, तो इन्होंने 2,500 बढ़ा करके कैबिनेट में पास कराया कि हम 2,500 रुपया हम गरीबों को देंगे, ताकि ये अब उसी में से काट कटौती करके अपने बाल बच्चा को पढ़ा भी। मैं आपका मेरा नाम बैजनाथ प्रसाद। क्या इस बार चुनाव का माहौल क्या रहेगा? जो हर साल रहता है, हर बार वही चुनाव का माहौल है। मतलब किस पार्टी के पक्ष में ज़्यादा मतदान करने की चर्चा है? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, क्या 15 यहाँ वर्तमान विधायक 15 साल से हैं, यहाँ वर्तमान विधायक की कोई उपलब्धि बताइए। इस क्षेत्र को चहुमुखी विकास किए। 4 लेन, पहले जो रोड गड्ढा था, आज सब कोई आदमी देख रहा है कि 80-90 की स्पीड पे हर कोई गाड़ी अपना चला रहा है। नहर का पक्कीकरण सब करवा दिए। और आपको मोदी जी का जो है गरीबों के लिए सारा व्यवस्था है। आज
अकाल 2 साल पड़ने के बाद भी जनता खुशहाल है। नहीं, क्षेत्र की समस्या बताइए जो यहाँ के वर्तमान विधायक के द्वारा किया गया है। आपने ये 4 लेन की बात की और हाईवे की बात की, ये तो केंद्र की योजना है। हाँ, ताकि लेकिन यहाँ के भाजपा का विधायक है तभी ना आया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो हर जगह बन रहा है ना। जहाँ पे कांग्रेस की भी सरकार है वहाँ भी 4 लेन बन रहा है, वहाँ भी हाईवे बन रहा है। लेकिन वर्तमान विधायक की उपलब्धि बताइए। विधायक के कमाल जो क्षेत्र की जनता को चाहिए दिवा रहे हैं, समस्या जो है उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री भ्रष्ट मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा में आवाज़ उठा रहे हैं। क्षेत्र की जनता भाई तो करना तो नहीं। 2019 के चुनाव में भी उन्होंने सीमेंट प्लांट लगाने की बात कही थी, उस पर कुछ कहिए। सीमेंट का देखिए प्लान तो था ही, लेकिन झारखंड सरकार दूसरे को सरकार बन जाने के कारण वो अपना विकास नहीं कर सके। नहीं, ये वर्तमान विधायक 2014 से ही विधायक हैं। हाँ। उस समय रघुवर जी की सरकार थी। हाँ। उसके उस बाद समय क्या हुआ भागोडी क्षेत्र में बिजली जो हमारे यहाँ नहीं था, ग्रिड लगवा करके पूरा क्षेत्र को 24 घंटा बिजली दिला रहे हैं। उनकी उपलब्धि यही है। कुमार, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? इस बार चुनाव का माहौल बहुत ही बढ़िया है। जनता बदलाव चाहती है, पूरे क्षेत्र में बदलाव का लहर है और मुझे लगता है निश्चित रूप से बदलाव होगा, क्योंकि यहाँ का जो वर्तमान विधायक हैं लगातार 15 सालों से विधायक रहे हैं, लेकिन विकास का कोई भी कार्य नहीं दिख रहा है और ये सिर्फ बातूनी विधायक हैं। बात बना करके और इस क्षेत्र की जनता को जो है गुमराह करने का काम करते हैं और हर बार बात बना करके ये जीतते आए हैं। लेकिन अगर काम की बात करें तो काम इनका दिख नहीं रहा है, इसलिए इस बार बदलाव का लहर है जनता में और मुझे लगता है निश्चित रूप से बदलाव होगी। उनका तो दावा है कि हमने सड़क बना दिया, ग्रिड बना दिया। देखिए, जहाँ तक सड़क की बात है तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी जानते हैं। अगर सड़क को आप देखेंगे तो उसमें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है, वो मुख्यमंत्री जी का योजना है। भले ये अपने आप से बोल रहे हैं या शिलान्यास कर रहे हैं, नारियल फोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। इनका अपना कोई विकास नहीं दिख रहा है और आज अगर हम बात करें तो इनके पास गिनाने के लिए विकास का कोई भी मुद्दा नहीं है। अगर ये क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, अपनी विकास नहीं गिना पा रहे क्योंकि इन्होंने विकास ही नहीं किया है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है भरतपुर विधानसभा क्षेत्र का? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ से प्लान, जो नवयुवक हैं वो प्लान कर रहे हैं, प्लान करते हैं और बाहर जाते हैं। आए दिन जो है यहाँ इस क्षेत्र के जो युवा हैं उनकी जो है मृत्यु हो जाती है, बाहर जाने के क्रम में उनकी लाश आता है यहाँ, लेकिन माननीय विधायक जी को इसका कोई चिंता नहीं है। अभी जैसे भैया बोल रहे थे कि बनिहार बेदी जो मनाते हैं उनको मनाते हैं हर साल, लेकिन उनको ख्याल नहीं आता है कि इस क्षेत्र के युवा के लिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए हम कुछ ऐसा काम करें ताकि उनको रोजगार मिल सके। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, बेरोजगार हैं लोग। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे अभी नॉमिनेशन में, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस क्षेत्र की जनता के लिए, इस क्षेत्र के युवाओं के लिए हम जो है सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट का हम मतलब चालू कराने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस क्षेत्र के युवाओं को जो है सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम यहाँ से बेरोजगारी खत्म हो सके, प्लान रुक सके। 2014 के विधानसभा में वर्तमान विधायक ने कहा था कि सीमेंट प्लांट हम लगाएंगे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हमेशा वादा करते हैं, हर जगह वादा करते चलते हैं। क्षेत्र में जाते हैं तो कभी पीपल का पत्ता लेकर के कसम खाते हैं कि हम अगर ये रोड नहीं बनाएंगे तो अगले बार मुंह नहीं दिखाएंगे। तो ये तो इनका कहना काम है, ये बातूनी बात बना करके इसी तरह से जीतते आए हैं। ये कुछ करने वाले नहीं हैं और हम लोग अब इनसे उम्मीद हम लोगों की टूट गई है। हम लोग निश्चित रूप से इनको जो है कि बदलाव करके इनको उखाड़ के फेंक देंगे। धन्यवाद।